गुड मॉर्निंग क्लास सर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण सुमन में, हिंदी लैंग्वेज में पाठ 17 अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये सब मैंने रिटर्न में आपको भेज दिया है। असाइनमेंट आपको मिल गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। ये चैप्टर, इस पार्ट को हम आज एक बार पढ़ेंगे। आप सब अपनी अपनी रीडर बुक हिंदी लैंग्वेज की खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। सबने कर लिया? चैप्टर 17 अनेकार्थी शब्द, पेज नंबर 7575। अनेकार्थी अर्थात अनेक अर्थ देने वाले शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? जिससे कि एक शब्द से हमको अनेक शब्दों के बारे में पता चलता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है अनेकार्थी के बारे में कि अनेकार्थी का मतलब अनेक यानी बहुत सारे, अनेक आर्थी यानी अर्थ, बहुत सारे अर्थों वाला, अनेक अर्थ देने वाला शब्द। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। ताल, तालाब। ठीक है, एक ताल क्या हो गया? तालाब। तालाब को भी ताल बोलते हैं। और एक ताल क्या होता है? संगीत की ताल, है ना। तबला वगैरह बजाते हैं तो उसमें आप ये ताल दीजिए, ऐसा दीजिए, है ना। हम सुनते हैं ना, तो हमको म्यूजिक में अलग अलग तरह का आता है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह का, वो भी ताल होता है। यानी ताल शब्द एक है, लेकिन इसका जो मीनिंग है अलग चीज़ों के लिए अलग तरह से होता है। वर्ड वही रहता है। ताल यानी तालाब भी होता है और ताल यानी संगीत की ताल। इन चित्रों के नीचे लिखा ताल शब्द तालाब और संगीत की ताल का अर्थ दे रहा है। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले ये शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यानी जो एक वर्ड है, एक शब्द है, और उससे हमको और भी अलग अलग अर्थ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। कुछ अनेकार्थी शब्द हैं। किस तरह से हैं? शब्द क्या है? अंक। उसके अनेक अर्थ कौन कौन से हैं? अनेक अर्थ यानी और दूसरे अंक। एक अंक क्या हो गया है? गोद। मम्मी गोद में अपन को लेती है ना, प्यार करते हैं अपने बड़े, हमारे जो भी हैं, वो क्या है? अंक में लेना, गोद में लेना, प्यार से आपको अपने पास लेते हैं। और एक अंक क्या होता है? नंबर, संख्या के अंक। नंबर्स होते हैं ना मैथ्स में अपने, वो क्या कहलाते हैं? अंक। ठीक है, अरुण यानी सूरज। अरुण यानी, अरुण नाम बहुत सारा सुना होगा ना, तो अरुण का मीनिंग क्या होता है? अर्थ होता है सूरज। सूरज को भी हम अरुण बोलते हैं। और अरुण शब्द क्या होता है? लाल, मतलब लाल को भी हम अरुण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कर। कर यानी हाथ। ठीक है, कर मध्य सरस्वती। यदि हमको ये माता सरस्वती हमारे कर में, हमारे हाथों में हमको क्या दो? एक ऐसा वरदान दो। अपन पढ़े हुए हैं, अब आप तो छोटे हो, आपने भी नहीं पढ़ा है, आगे की क्लासेस में आप जाके पढ़ोगे इसको। तो कर का मतलब हाथ होता है। कर का मतलब टैक्स। अपन गाड़ी से, कार से या किसी में जाते हैं तो रास्ते में टोल टैक्स होते हैं ना, वहाँ पे पैसे देते हैं, टैक्सेस देते हैं। उसके अलावा भी हमारे पापा के उसमें ऑफिस में बहुत सारे टैक्सेस उनके मनी में कटते हैं, है ना, वो टैक्स होता है। और कर यानी क्या होता है? करना। तुमने अपना काम कर लिया, ऐसे बोलते ना अपन, आपने आज अपना काम करके आए हो, वो भी एक क्या होता है? करना, यानी एक क्रिया होती है वो। कनक। कनक क्या है? शब्द है। इसका मीनिंग कौन कौन सा होता है? कनक यानी गेहूं। गेहूं आपको पता है ना क्या होता है ना, उसका आटा पीसता है, फिर हम लोग रोटी और पराठे पूरी खाते हैं। दूसरा है कनक यानी सोना। गोल्ड को भी हम बोलते हैं सोना, यानी वो नहीं कि सो गए नींद से, हम बोला सोना नहीं। ठीक है, और कनक यानी क्या होता है? धतूरा। एक तरह का जो फूल होता है, वो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, फल होता है वो उसको भी हम कनक कहते हैं, धतूरा। उत्तर यानी एक दिशा। अपन ने पढ़ा है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर एक दिशा हो गई। और आंसर, उत्तर दो, बताओ तुम इसका जवाब दो, पूछते ना, तो उत्तर यानी जवाब। ग्रहण। ग्रहण यानी लेना। ठीक है, उसने ग्रहण किया, उसने लिया। और सूर्य चंद्र ग्रहण, कई बार आपको पता है ना, अब सूर्य ग्रहण होता है, एकदम अंधेरा हो जाता है, चंद्र ग्रहण भी होता है ना। हाँ, उसको भी हम ग्रहण बोलते हैं। रस।
खाने का स्वाद, वाह मज़ा आ गया, आज तो बहुत टेस्टी खाना था, बड़ा उसमें रस आ रहा था। अच्छा, ऐसे बोलते हैं अपन। रस यानी क्या होता है? सार। सार यानी किसी भी चीज़ का एक जो कंक्लूजन निकलता है वो भी सार, रस। और रस क्या होता है? आनंद। हमको आज बहुत मज़ा आ रही देख करके, अरे बड़ा रस आ रहा है इसमें। तो रस मीन्स ये नहीं कि हम सिर्फ खाने की बात हो रही रस की, यहाँ रस क्या है? उस मूवी को देख के, वो कार्टून शो को देख के बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़े कर रहे हैं ना अपन, वो भी रस। ठीक है। मुद्रा। मुद्रा यानी मोहर, एक तरह की मोहर को भी क्या बोलते हैं? मुद्रा। सिक्का अपने पास होते हैं ना, 1 2 3 रुपीज़ के सिक्के होते हैं ना, 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, उनको भी मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा यानी क्या होती है? अंगूठी, रिंग, है ना। और नृत्य यानी नाचने के समय में हम जो एक्शंस करते हैं अपने हाथों का, उसकी जो हम अलग अलग तरीके से हाथों को बनाते हैं, वो क्या है? हमारी मुद्रा है। यानी वो भी नाचने की, नृत्य की एक मुद्रा होती है। यानी मुद्रा एक जो शब्द है उसके इतने सारे अलग अलग अर्थों में उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है घट। घट यानी घड़ा। घट यानी घड़ा। घड़ा तो आपने देखा होगा ना, शरीर कम करना, थोड़ा घटा दो, थोड़ा कम कर दो, ऐसे बोलते ना अपन। और शरीर को भी घट बोलते हैं और घड़े को भी घट बोलते हैं। चीर, वस्त्र। चीर जो वर्ड है इसका क्या होता है? वस्त्र। चीर यानी रेखा और चीर यानी चीरना। चीरना एक क्रिया है कि भाई उसको चीर के फेंक दो, उठा के फेंक दिया, ठीक है ना। पट, पर्दा। पट शब्द जो है उससे क्या होता है? पर्दा, पट बंद कर दो। पट यानी दरवाजे को भी पट बोलते हैं, और पट किसको बोलते हैं? वस्त्र को भी। भगवान जी का पट बदलना है, भगवान जी का पट लगा दो यानी पर्दा लगा दो, या दरवाजे को बंद कर दो, पट बंद कर दो, ठीक है। अब आ गया पद। पद यानी पैर। पद यानी पैर, पद यानी स्थान, और उपाधि, ओहदा। यानी ये सब चीज़ें क्या हैं? वो एक शब्द की आपको इस चीज़ की उपाधि मिली है। भाई मेरे पापा ने बहुत अच्छा काम किया, उनको इस चीज़ की पदवी मिली है, ओहदा मिला है, उपाधि मिली है। पद, आपके पापा किस पद पे काम करते बताते? नहीं, मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो वो डॉक्टर हैं, तो पापा प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जो भी आपका उनका ओहदा होता है उसको भी पद बोलते हैं। किस पद में है वो, ठीक है। ये हिंदी वर्ड है। और पद यानी पैर भी होता है। फल। फल यानी परिणाम। हमारे रिजल्ट्स को भी हम बोलते हैं ना, क्या आपका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या आया, आपने वो गेम खेला था, आपने उस काम को किया था, मैथ्स के सम जो किए थे उसमें आंसर, उसका परिणाम क्या निकला, है ना। और खाने का फल, उसको भी हम फल कहते हैं, है ना। फ्रूट्स को भी हम फल कहते हैं। भाग, हिस्सा, और भागना। भाग यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, अभी चलो यहाँ से भागो, ऐसे बोलते ना। भागना यानी, या मैं भाग रहा था, मैं भाग के आ रहा था, यानी मैं दौड़ के आ रहा था। और भाग यानी हिस्सा। इस एप्पल के 3 भाग कर लो, 3 टुकड़े कर लो और हाफ हाफ करके ले लो, ऐसे बोलते हैं ना अपन। भानु, राजा। भानु किसको बोलते हैं? राजा, सूर्य और किरण। ये सारे शब्दों के लिए हम क्या करते हैं? भानु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भानु यानी क्या होता है? राजा भी होता है, भानु यानी सूर्य भी है, और भानु किरण को भी बोलते हैं। मत, वोट देना। वोटिंग होती है ना अपन के यहाँ, है ना। तो वो क्या होता है? मत। और एक मत क्या होता है? आप अपनी राय दीजिए, या मत करो, चुप बैठो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बोलते हैं ना अपन लोग। घर में भी मम्मी पापा बोलते हैं, स्कूल में मैम भी बोलती है, और आपस में आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हो कि नहीं मत करना ऐसा मेरे को, है ना। तो वो भी मत क्या हो गया? आपकी राय जानते हैं हम कि भाई तुम बताओ तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में, आप अपने कुछ व्यूज़ दीजिए, अपनी राय दीजिए, उसको भी हम मत बोलते हैं। और एक वन मत होता है वोटिंग करना। वार यानी दिन। आज कौन सा वार है भाई? आज सोमवार है। और वार यानी हमला, किसी के ऊपर आक्रमण करना। उसने, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे वार किया, उनका वार हुआ था, हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, है ना। वर्ण यानी अक्षर, अपन पढ़ते ना, वर्ण पढ़ा ना अपन ने हिंदी में, है ना। तो वर्ण यानी अक्षर, और वर्ण यानी रंग। उसका वर्ण कैसा है? गोरा है, काला है, उसको भी हम वर्ण बोलते हैं। सूत। सूत यानी धागा। सूत यानी धागा, और सूत यानी सारथी, ठीक है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे ना, है ना, उनके रथ को लेके। तो वो सूत वर्ड क्या है? सारथी के लिए है, और सूत वर्ड यहाँ पे धागा। हार। हार यानी माला, हाँ, और हार यानी पराजय, कि वो उससे हार गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ और पाकिस्तान उसमें हार गया, अपन को बहुत मज़ा आती है ना, यानी उसकी पराजय हुई, वो हार गया।